गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 है। कल कौन सा था? जो भी हो, हाँ 6 हो गया, 7 कुछ ना कुछ होगा। चलिए, कल हमने जो डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, और सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल and magnetic flux links in the coil. This magnetic flux is directly proportional to current flowing through the coil. ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आपको याद होगा जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा है, उसी तरह से इंडक्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली इंडक्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस। आपने रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में पढ़ा है देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन, बिल्कुल उसी तरह से। सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन उसी तरह है, इसका जो रिजल्ट रहेगा वो रेजिस्टेंस के समान रहेगा, क्योंकि ये भी इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण मेन करंट का जो अपोज करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका फ्लक्स मतलब एक प्रकार से ये अपोजिशन ही है। तो इसका जो रिलेशन है वो बिल्कुल सिमिलर टू रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस बस का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। जो रेजिस्टेंस का सीरीज है वो कैपेसिटर का पैरेलल हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर रहेगा। बातें ना करें तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 और मोर इंडक्टर को ज्वाइन करेंगे तो कॉइल 1 कॉइल 2 कितने भी कर सकते हैं, 2 ही ले लेते हैं, बहुत है। इसमें से करंट आई फ्लो हो रही है, इसका इंडक्टेंस L1 इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, इसका L2। ठीक है ना, सीरीज में दोनों इंडक्टर में सेम करंट आई फ्लो हो रही है। कितनी? आई करंट। इसमें जो फ्लक्स लिंक होगा वो Φ1 होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा तो इंडक्टर में मतलब कॉइल में फ्लक्स लिंक होने लगता है, तो इसमें फ्लक्स Φ1, इसका फ्लक्स Φ2। एक चीज और होता है, यदि उसके बगल में कोई इंडक्टर होता है, एक कॉइल के बगल में दूसरा कॉइल, तो उस कॉइल में भी फ्लक्स लिंक हो जाता है, और वो फ्लक्स जो फर्स्ट कॉइल के कारण सेकेंड कॉइल में लिंक होता है उसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। वो हम कल स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम केवल कॉम्बिनेशन के स्टडी करेंगे। तो दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसका फ्लक्स Φ1 है, इसका फ्लक्स Φ2 है। सीरीज में करंट सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में करंट सेम है, फ्लक्स अलग अलग है। तो हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो नेट फ्लक्स लिखेंगे, जो अलग अलग है। जो वहां पे पोटेंशियल लिखते थे यहाँ पे फ्लक्स के रूप में लिखना है आपको। ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा इस सर्किट का? नेट फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स Φ इक्वल टू Φ1 प्लस Φ2। Φ इक्वल टू Φ1 प्लस Φ2। सीरीज में फ्लक्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, है ना। करंट तो सेम है। अब यहां से
यदि हम रिलेशन से बात करें तो रिलेशन जो हमें गिवन है फाई इक्वल टू एल आई, क्या रिलेशन है? वी नो दैट फाई इक्वल टू एल आई, तो फाई वन इक्वल टू एल वन आई। यहाँ का जो प्लस फाई वन है, इंडक्टेंस इसका कितना है एल वन, करंट कितनी है आई वन नहीं है, तो फाई वन इक्वल टू एल वन आई, फाई टू इक्वल टू एल टू आई, इसमें भी करंट सेम है, तो फाई टू इक्वल टू क्या लिख देंगे एल टू आई। दोनों तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो इन प्लेस ऑफ फाई वी पुट एल आई इक्वल टू फाई वन एल वन आई प्लस फाई टू एल टू आई। एल आई इक्वल टू, यहाँ से आई कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एल वन प्लस एल टू, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट इज एल इक्वल टू क्या हो जाएगा एल वन प्लस एल टू। यही एल हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है। एल क्या है? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। एल इक्वल टू क्या मिल गया एल वन प्लस एल टू। आपने रेजिस्टेंस में क्या लिखा था आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो सीरीज में जिस तरह से रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस भी एडिटिव होता है, ऐसा याद रखेंगे। तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन सिमिलर टू द रेजिस्टेंस है। क्लियर है? नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है इसमें? सेकेंड नंबर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कॉइल है पैरेलल में रहेंगे, यहां से करंट जाएगी मेन करंट आई, दो ब्रांच में डिवाइड होगी, इसमें I1 इसमें I2। इसमें जो फ्लक्स है फाई रहेगा, फ्लक्स दोनों के क्रॉस सेम रहेगा, इसका इंडक्टेंस L1 L2। तो इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है? करंट है। तो नेट करंट क्या हो जाएगी? नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहाँ पे जो रिलेशन है we know that फाई इक्वल टू एल आई होता है, तो आई इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा फाई बाई एल। आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा फाई बाई एल। आई वन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से आई वन इक्वल टू फाई बाई एल वन क्या मिल जाएगा फाई बाई एल वन। प्लग तो सभी में सेम है। और आई टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा फाई बाई एल टू। पैरेलल में फ्लक्स सेम रहेगा। ठीक है, इस रिलेशन से हम फाइंड कर सकते हैं तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा फाई पान आई फाई बाई एल इक्वल टू फाई बाई एल वन प्लस फाई बाई एल टू। यहां से फाई कॉमन ले लेंगे, फाई बाई एल इक्वल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू। फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई एल इक्वल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू।
क्या जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, L1 L2 upon L1 plus L2. ये two inductor are joined in the parallel combination. Its equivalent inductance L equal to L1 L2 upon L1 plus L2. Very similar to the resistance in parallel combination. R 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. ये बिल्कुल सिमिलर रिलेशन है रेजिस्टेंस का। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड करना आपको। टू मिली हेनरी 3 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी, 3 मिली हेनरी, इनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताइए जल्दी से। बहुत सिंपल है ये। जैसे हम रेजिस्टेंस को सॉल्व करते थे, सबसे पहला पैरेलल सर्किट सॉल्व करना रहता है। तो जहां पैरेलल दिखे उसको सॉल्व कर लें। तो पैरेलल का फार्मूला, दो इंडक्टर का पैरेलल का L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 अभी लगाया। तो L1 मतलब 3 into 3 अपॉन 3 प्लस 3, ये फार्मूला लगा दिया पैरेलल का। सही है गलत है? तो कितना हो जाएगा, 9/6, 3 से काट दो, 3 3 जा और 3 2 जा, 3/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1.5 मिली हेनरी। ये किसका आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब जब आपने पैरेलल सॉल्व कर लिया तो एक बचा, क्या बचा, पैरेलल सॉल्व करना मतलब सिंगल इंडक्टर। सिंगल इंडक्टर कितना आया है, ये आ गया 1.5 मिली हेनरी और ये कितना था, 2 मिली हेनरी। अब ये सीरीज हो गया, क्या हो गया, सीरीज। तो सीरीज में हम से क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं। तो 2 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 3.5 मिली हेनरी। सही है? कितना सिंपल है, सॉल्व करना सीखिए। एक प्रकार का कॉम्बिनेशन यदि आप सॉल्व करना सीख गए तो तीनों प्रकार के कॉम्बिनेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे, चाहे वो रजिस्टर का हो, चाहे इंडक्टर का हो, चाहे कैपेसिटर का। बस फार्मूला ध्यान रखिए, रजिस्टर और इंडक्टर का सेम है, कैपेसिटर का उल्टा करना। यदि यहाँ कैपेसिटर लगा होता तो सीधा जोड़ देते, 3 3 6 और फिर यहाँ पैरेलल का लगाते। सीरीज में पैरेलल लग जाता है, पैरेलल में सीरीज लग जाता है कैपेसिटर। कई बच्चे यदि हम रेजिस्टेंस का देते हैं तो उसमें कैपेसिटर को सॉल्व करके आते हैं। यदि हमने R1 R2 दिया तो वो C1 C2 लिख के आते हैं, C इक्विवेलेंट निकालते हैं रेजिस्टेंस में भी। बच्चे इतने समझदार हो जाते हैं, अपने से क्वेश्चन बना लेते हैं। पेपर वाला समझदार ही रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2। सभी लोग सॉल्व करें। जल्दी से बताएं आंसर। सिंपल है, पहले पैरेलल सॉल्व कर लेंगे। पैरेलल का फार्मूला 2 into 2 upon 2 plus 2, 4/4 से आ जाएगा 1 मिली हेनरी।
1 मिली हेनरी इसका आ गया। ऐसे इसको पहला काम है पैरेलल सॉल्व करना, ध्यान से देखिए। ये 4 इंटू 4 अपान 4 प्लस 4 16/8 इसका आ गया 2 मिली हेनरी। अब ये पैरेलल सॉल्व करेंगे तो एक बनेगा, एक बना एक बना। यदि आप इसको डायग्राम में बनाना चाहें तो 3 इंडक्टर लग गए, तीनों सीरीज में हो गए। ये कितना आया 1 मिली हेनरी, ये 3 दिया ही था 3 मिली हेनरी, ये कितना निकाल लिया हमने 2 मिली हेनरी। अब यहां से सीरीज में एल ऑफ ए बी निकाल लेंगे 1 प्लस 3 प्लस 2 तो 6 मिली हेनरी, यूनिट जरूर लगाएंगे। इस तरह से इक्विवेलेंट आ गया कितना 6 मिली हेनरी। ठीक है, सभी लोग दिमाग का यूज करें थोड़ा सा जिससे बनने लगे। सर्किट में सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, चाहे वो रेजिस्टर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो। करना सॉल्व है किसको पैरेलल को। पैरेलल को सॉल्व करके एक सिग्नल बनाइए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। क्लियर है? तो जहां जहां पैरेलल देखें उसको पहले सॉल्व कर लें, इजी है, बनेगा। अगला लगाते हैं। ट्राई करिए, आंसर बताइए जल्दी से। सर्किट को सॉल्व करते समय सीरीज और पैरेलल का ध्यान रखें। चलना आपको टर्मिनल से है। यदि मैं यहाँ से चलूँ तो यहाँ से 3 ब्रांच में डिवीजन है करंट का। जहाँ पे करंट का डिवीजन होता है वो ब्रांच पैरेलल हो जाती है। मतलब 1 2 3 ब्रांच क्या है पैरेलल। लेकिन पैरेलल तब होती हैं जब एक ही जगह से डिवीजन होकर तीनों एक ही जगह पे मिले। तो जब ये मिलेंगी, जब आप इस ब्रांच में जाओगे तो आपको 2 इंडक्टर दिख रहे हैं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सीरीज में हैं। दोनों क्या हैं सीरीज में। फिर इसमें जाओगे तो एक सिंगल है, इसमें जाओगे तो सिंगल है। जिन ब्रांच में आप जा रहे हो जिसमें सिंगल है उसमें कुछ नहीं करना, जिसमें सिंगल नहीं है उसको पहले सॉल्व करना होता है। ये सर्किट सॉल्व करने का एक तरीका है। तो यदि मैं इस ब्रांच में गया तो ये दोनों किसमें हैं सीरीज में है। सीरीज का मतलब यहाँ करंट का डिवीजन नहीं है, यहाँ से पैरेलल है लेकिन इसमें सीरीज है। तो 1 + 2 3 मतलब ये कितना हो गया, सीधी सी बात है यहाँ 3 मिली हेनरी। हमने इसको रिड्यूस कर दिया तो इंडक्टर की जगह 1 बचा 3। अब इसको नीचे देखें, जब तक यहाँ इंडक्टर नहीं लगेगा तब तक ये तीनों एक ही जगह। इसको आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ से एक ही ब्रांच में डिवीजन तो एक ही जगह मिल रहे हैं तो वो तीनों क्या हैं पैरेलल है। लेकिन इसको तब आप नहीं मिला सकते यदि कोई कॉइल यहाँ लगा होता तो फिर आप इसको यहाँ नहीं मिला सकते थे। ध्यान रखिए, यदि कोई कॉइल नहीं लगा है तब आप इसको डायरेक्ट मिला देंगे यहाँ से यहाँ। इसका मतलब ये तीनों किस में हो गए पैरेलल में। और पैरेलल में हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम 1 + 1 + 1 3/3 = 1 मिली हेनरी। मतलब ये तीनों मिलकर कितने हो गए 1 मिली हेनरी हो गया। अब बचा क्या, आप चाहें तो फिर से सर्किट बना लें, तीनों की जगह पे 1 और आपकी सर्किट ऐसी बन गई। यहाँ 1 मिली हेनरी पहले से ही था, यहाँ भी 1 मिली हेनरी आ गया। अब इसका L ऑफ AB क्या हो जाएगा 1 + 1। दोनों सीरीज हो गए ना, अब सीरीज हो गए तो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना आ गया 2 मिली हेनरी। क्लियर है
समझ में आया? तो सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखकर सॉल्व करें। ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों में लगेगा। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें और सॉल्व करने का प्रयास करें। ये तो बहुत सिंपल है। हमारी इंजीनियरिंग में इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस के साथ भी सॉल्व करना पड़ता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब 2-3 इंडक्टर हो जाते हैं तो आपस में एक दूसरे पे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं, तो वो और बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से करंट जा रही है, किधर निकल रही है, सब ध्यान रखना पड़ता है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट ये है कि ये बेसिक आपको आता रहेगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट ये नहीं आएगा तो फिर वो तो बनेगा ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है इनमें, लेकिन अभी आपके लेवल से इतना ही है। और लेवल बढ़ेंगे तो बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें। तो अभी तो हम लोग बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। सॉल्व करिए, ट्राई करें सभी लोग। तो पहले पैरेलल सॉल्व कर लें। जब आप यहाँ चलेंगे तो 2 ब्रांच दिखेगी, मतलब ये 2 पैरेलल हैं। इस ब्रांच में चलोगे तो पहले यहाँ पे एक पैरेलल दिख रहा है आपको, पैरेलल सॉल्व करेंगे। 2 × 2 / 2 + 2 4/4 1 मिली हेनरी। सबसे पहले आपको पैरेलल सॉल्व करना होता है उस सर्किट में जिसमें जा रहे हो। तो यहाँ 1 हो गया, ये 3 हो गया, 3 + 1 4। ठीक है, तो डायरेक्ट इधर 4 हो जाएगा। ये दोनों सीरीज है 4 + 2। तो डायरेक्ट यदि हम बनाए यहाँ पे सर्किट, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 3 + 1 4 मिली हेनरी, नीचे 4 + 2 6 मिली हेनरी। अब इसका L इक्विवेलेंट निकाल दे। 2 इंडक्टर पैरेलल में है, फार्मूला वही लगाएंगे, L1 L2 / L1 + L2। तो 24 / 10 = 2.4 मिली हेनरी। 2.4 मिली हेनरी आंसर है आपका। चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा और इजी कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे। ट्राई करिए जल्दी से इसको सॉल्व करने की। ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में PQRS ब्रिज बैलेंस है। पहले चेक करिए ब्रिज बैलेंस है क्या। P/Q = R/S, 3/6 = 4/8, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = यहाँ पे क्या मिल गया आपको 1/2 = 1/2। ब्रिज बैलेंस है। यदि ब्रिज बैलेंस है तो उसके सेंटर वाली ब्रांच में जाने वाली करंट 0 होती है। सेंटर वाली ब्रांच में जाने वाली करंट 0 होती है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका ब्रिज जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी तरह बन जाएगा। ए और बी, बीच की ब्रांच को हटा दें तो बचेगा क्या, 3 मिली हेनरी
6 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी और 8 मिली हेनरी। किसी भी तरह का क्वेश्चन ऐसा ब्रिज का हो, चाहे रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, आपको ब्रिज को बैलेंस करके देखना है और आपके लेवल तक का क्वेश्चन ब्रिज बैलेंस रहेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बीच वाले टर्मिनल को हटा दें और सॉल्व कर लें। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। कंपटीशन में आएंगे आईआईटी में तो फिर थोड़ा सा अनबैलेंस मिलेगा। अब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 6 + 3 9 मिली हेनरी, नीचे कितना मिलेगा, नीचे 12 मिली हेनरी। दोनों को पैरेलल सॉल्व कर लीजिए। पैरेलल सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, L of AB = 9 × 12/9 + 12 कितना हो जाएगा बोलिए, 108 / 21 कटेगा 3 से काट दें, 36/7 मिली हेनरी। ठीक है, सही है, चेक कर लेंगे आप। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे रेजिस्टेंस में हो, चाहे कैपेसिटर में, चाहे इंडक्टर में, उसको पहले चेक करिए तब सॉल्व करिए, है ना। लगाएंगे एनर्जी इन इंडक्टेंस, एनर्जी इन इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस और कॉइल। तो सेल्फ इंडक्टेंस में कितनी एनर्जी होती है ये आपको निकालना है। जैसे आपने कैपेसिटर का एनर्जी निकाला था ½ CV², याद है, उसी तरह से आपको इसका एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी =इंटीग्रेशन ऑफ P × dt, एनर्जी = पावर × टाइम। तो यहाँ पे फार्मूला एनर्जी =इंटीग्रेशन ऑफ P dt, फार्मूला होता है पावर =dE/dt या dW/dt, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम = पावर। यहाँ P जो है वो पावर है, P क्या है, पावर है। और किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का पावर वो VI के बराबर होता है, वोल्टेज इनटू करंट के बराबर होता है पावर। पावर के कई फार्मूले आप पढ़े, P = VI, P = I²R, P = V²/R। 10th में ही पढ़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अब 12th पहुंच गया नहीं पढ़ा, ये 10th में पढ़ा है तीनों फार्मूले। अब नहीं पढ़ा है तुम्हारे टीचर, तुम जानो। अब यहाँ से पावर का फार्मूला पुट कर देंगे तो E = क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ VI/dt। ठीक है, अब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बताइए। कल मैंने बताया था B = LdI/dt, बताया था कि नहीं बताया था, B = LdI/dt, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। E = इंटीग्रेशन ऑफ V की जगह क्या लिखेंगे, LdI/dt × I dt। B की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, LdI/dt। ये करंट का रख दें, जिसका भी रखना हो। यहां से dt से dt कैंसिल हो गया, बचा क्या बोलिए, L बाहर ले लें क्योंकि L कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस है। अंदर क्या बचा, IdI, I का इंटीग्रेशन DI के रिस्पेक्ट में, मतलब I का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए I²/2। फार्मूला पता है किसी को, जिसको पता है उसको समझ में आएगा, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता चलेगा कहां से आया। = I का इंटीग्रेशन I²/2 हो गया,
फार्मूला क्या मिला आपको? इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया हाफ एल आई स्क्वायर। आपने कैपेसिटर का एनर्जी निकाला था, याद है? कैपेसिटर की एनर्जी का फार्मूला किसको याद है? कैपेसिटर की एनर्जी का फार्मूला हाफ सी बी स्क्वायर। हाफ सी बी स्क्वायर, सी इज द कैपेसिटर, डी पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ एल आई स्क्वायर, एल सेल्फ इंडक्टेंस है, आई स्क्वायर करंट है। वोल्टेज की जगह करंट, करंट की जगह वोल्टेज, क्योंकि उल्टा होता है इसमें उल्टा होता है, इसलिए रिलेशन भी उल्टा रहेगा। तो ध्यान रखना है, हाफ सी बी स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर, फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। आप करंट की वैल्यू आप फाई के रूप में लिखना चाहें, जैसे इसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c लिखा था आपने, उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आई इक्वल टू फाई, आई इक्वल टू एल आई, तो आई इक्वल टू फाई बाई एल, तो फाई स्क्वायर बाई 2l हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला और बनाना चाहें तो ये फाई स्क्वायर बाई 2l, फाई स्क्वायर बाई 2l, हाफ एल आई स्क्वायर या फाई स्क्वायर बाई 2l, इसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c। सिमिलर फार्मूला है, सिमिलर फार्मूला है। तो एनर्जी का फार्मूला आपको याद रखना है, इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर और कैपेसिटर का एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। और यदि रजिस्टर का कोई पूछ ले तो आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट हो गए, तीनों की एनर्जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।